नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 28 दिसंबर 2025। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिसके प्रमुख हेडलाइन हैं: अयोध्या में श्री राम लाला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की तैयारी शुरू। माघ मेला 2026 के दौरान वीआईपी प्रोटोकॉल समाप्त करने का फैसला लिया गया। नए साल से पहले मुंबई में व्यापक फायर सेफ्टी अभियान चलाया गया। यूरोपीय देश कोसोवा में संसदीय चुनाव संपन्न। ब्रिटिश सीनियर्स ओपन स्कूनर 2025 का फाइनल मुकाबला आयोजित। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की नई पहल शुरू किया। नए साल की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा किया। भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर नई रिपोर्ट जारी हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने नया राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर सरकार का जोर। अब इसके विस्तार से देखते हैं। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की तैयारी शुरू हो गया है। तो ये कब मनाया जाता है वर्षगांठ इनके? जब स्थापना हुआ। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर भव्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाई गई। देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तो अब इसको आपको बताना है कि किस तारीख को इनके रामलला जी का दूसरी वर्षगांठ मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 दिसंबर 2025, ऑप्शन बी है 28 दिसंबर 2025, ऑप्शन सी है 30 दिसंबर 2025, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2025। तो ये 31 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माघ मेला 2026 में वीआईपी प्रोटोकॉल समाप्त करने का निर्णय लिया। तो माघ मेला के दौरान वीआईपी प्रोटोकॉल समाप्त करने का फैसला किस राज्य ने लिया? माघ मेला आप लोग जानते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में पिछले साल ही महाकुंभ का आयोजन किया गया। उसी के तर्ज पे माघ मेला वहाँ मनाने की घोषणा हुआ है। लेकिन अब जो पहले वीआईपी प्रोटोकॉल होता था वो इस बार अब नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने माघ मेला में आम श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वीआईपी दर्शन और विशेष प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होता था। जैसे ही विशेष प्रोटोकॉल होता था, आम जनता बहुत परेशान होते थे। तो अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नए साल से पहले मुंबई में व्यापक
फायर सेफ्टी अभियान चलाया गया। तो आपको बता दूं, मुंबई फायर ब्रिगेड ने 1200 से मुंबई फायर ब्रिगेड ने 1200 से अधिक होटल, क्लब और आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया ताकि नए साल के जश्न के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। तो आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2025 को किस देश में संसदीय चुनाव हुए? यूरोपीय महादेश का जो है देश है कोसोवो। कोसोवो में 120 सदस्य संसद के लिए चुनाव आयोजित किए गए हैं। यह चुनाव देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है सर्बिया, ऑप्शन बी है रोमानिया, ऑप्शन डी है कोसोवो, ऑप्शन सी है कोसोवो, ऑप्शन डी है बुल्गारिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसोवो। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश स्कूलर ओपन 2025 किस खेल से संबंधित है? ब्रिटिश सीनियर ओपन 2025 किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिटेन में आयोजित इस प्रतिष्ठित स्कूलर टूर्नामेंट में दिग्गज खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 28 दिसंबर को इसका फाइनल मुकाबला खेला गया। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है स्नूकर और ऑप्शन डी है गोल्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नूकर। भारत सरकार ने, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू किया। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली पहल किससे संबंधित है? आपको बता दूं कि सरकार ने छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा किया है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है वित्तीय समावेशन, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय समावेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने नए साल में पहले विशेष ट्रेनों की घोषणा की। विशेष ट्रेन किस उद्देश्य से चलाई जा रही है? विशेष ट्रेन
जो चलाई जाने का उद्देश्य है वह नए साल में और त्योहारों के मद्देनज़र रेलवे ने प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। देखते हैं आप कि रेलवे में अक्सर भीड़ बढ़ा रहता है, यहाँ तक कि रिजर्वेशन बोगी और एसी में भी भर भर के एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। तो इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे विभाग ने ट्रेन को बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो अब आपको बताना है विशेष ट्रेन किस उद्देश्य से चलाई जा रही है। ऑप्शन ए माल परिवहन, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी यात्रियों की भीड़ नियंत्रण करने के लिए, ऑप्शन डी सेना परिवहन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यात्रियों को भीड़ नियंत्रण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है जीडीपी किससे संबंधित है शब्द है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नए आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास दर वैश्विक औसत से बेहतर बनी हुई है, जो निवेश के लिए सकारात्मक संकेत है। तो अब आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है जनसंख्या, ऑप्शन बी है आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से यह अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य है सरकार ने जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त भारत और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। तो इसका ऑप्शन ए है औद्योगिक विकास, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा है रक्षा और ऑप्शन डी है खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार नवाचार से जोड़ने के लिए स्टार्टअप योजनाओं को और मजबूत करने की बात कही है। तो अब इसका ऑप्शन ए है सरकारी नौकरियां, ऑप्शन बी है नवाचार और रोजगार सृजन, ऑप्शन सी है कृषि उत्पादन, ऑप्शन डी है निर्यात नियंत्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा नवाचार और रोजगार सृजन। धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। आप यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।